जहां अरब सागर की लहरें भगवान शिव के चरणों को स्पर्श करती हैं, जहां इतिहास, आस्था और चमत्कार एक साथ जीवित हैं, वहीं स्थित है भारत का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसे बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार वह पहले से अधिक भव्य होकर खड़ा हो गया। आज हम जानेंगे सोमनाथ मंदिर का इतिहास और उससे जुड़े रहस्य और इस मंदिर से जुड़े हुए चमत्कार भी, जो आज भी करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर का सोमनाथ नाम कैसे पड़ा? बहुत समय पहले की बात है। चंद्रदेव यानी सोम को अपने सौंदर्य और शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ था, लेकिन सोम केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। बाकी पत्नियां दुखी रहने लगीं। उन्होंने अपने पिता दक्ष से इस बात की शिकायत की और क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया, हे सोम, तुम्हारा तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। श्राप लगते ही चंद्रदेव का प्रकाश कम होने लगा। पूरा संस्कार अंधकार में डूबने लगा। देवताओं ने सलाह दी, यदि मुक्ति चाहिए तो भगवान शिव की आराधना करो। चंद्रदेव पृथ्वी पर आए। उन्होंने समुद्र किनारे कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीते, महीने बीते और तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, हे सोम, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा तेज कभी पूर्णतः समाप्त नहीं होगा। तभी से चंद्रमा घटता और बढ़ता है, और जिस स्थान पर भगवान शिव प्रकट हुए वह स्थान सोमनाथ कहलाया, अर्थात सोम के नाथ। पहला ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है, लेकिन सोमनाथ को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि पहला सोमनाथ मंदिर स्वयं चंद्रदेव ने सोने से बनवाया था, और दूसरी बार जब इसका निर्माण हुआ तो रावण ने चांदी से बनवाया। तीसरा मंदिर भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से बनवाया, और बाद में राजाओं ने पत्थरों से इसका निर्माण कराया। यह मंदिर बार बार टूटा, फिर भी अमर रहा। सोमनाथ मंदिर का इतिहास संघर्षों से भरा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को कई बार तोड़ा। सबसे प्रसिद्ध हमला 1025 ईस्वी में हुआ, जब महमूद गजनवी ने मंदिर पर आक्रमण किया। उसने मंदिर की अपार संपत्ति लूटी और मंदिर को ध्वस्त कर दिया, लेकिन लोगों के हृदय में आस्था को वो कम नहीं कर सका। लोगों के हृदय में आस्था नहीं टूटी। हर बार भक्तों ने, राजाओं ने और सनातन धर्म के रक्षकों ने सोमनाथ मंदिर को फिर से खड़ा कर दिया। समुद्र और मंदिर का रहस्य। सोमनाथ मंदिर के सामने अरब सागर फैला हुआ है। मंदिर में एक विशेष स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। उस बाण स्तंभ पर लिखा है, सोमनाथ से दक्षिण ध्रुव तक बीच में कोई भूमि नहीं है। हजारों वर्ष पहले यह जानकारी कैसे मिली, आज भी यह रहस्य
वैज्ञानिकों को चकित करता है। इस मंदिर से श्री कृष्ण से जुड़ा एक रहस्य है, एक मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम क्षण इसी क्षेत्र में बिताए थे। भालका तीर्थ वह स्थान है जहाँ शिकारी का तीर श्री कृष्ण को लगा था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग कर अपने दिव्य लोक को प्रस्थान किया। इसी कारण यह भूमि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। आज का भव्य सोमनाथ मंदिर भारत की संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। स्वतंत्रता के बाद वर्तमान मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। 1951 में नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। सुबह की आरती, समुद्र की लहरें और हर हर महादेव का गूंजता स्वर हर भक्त को दिव्य अनुभव कराता है। सोमनाथ केवल एक मंदिर ही नहीं, यह सनातन धर्म की अटूट शक्ति का प्रतीक है, जिसे जितना तोड़ा गया वह उतना ही मजबूत होकर खड़ा हुआ। अगर आप भी भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।